दोस्तों, वैसे तो एक साल में 12 महीने होते हैं, उनमें एक महीना बैसाख भी होता है। साल में 12 ही पूर्णिमाएं होती हैं। सभी पूर्णिमाओं की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन बैसाख पूर्णिमा का कुछ अलग ही महत्व है। दुनिया में अनेकों महापुरुष हुए, लेकिन उनमें से एक थे महात्मा बुद्ध, जिनका बैसाखी पूर्णिमा से विशेष संबंध है और इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बुद्ध कैसे बुद्ध बने और उनका बैसाखी पूर्णिमा से क्या संबंध है। नमो बुद्धाय बंधु हो, मैं नास्तिक जगशरण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणा कहानी संसार में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कहा जाता है कि बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से राज्य लुम्बिनी के महाराजा शुद्धोधन के यहाँ बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। लेकिन कुछ जानकार इनका जन्म 567 ईसा पूर्व भी मानते हैं। महारानी महामाया एक बार अपने मायके देवदाह जा रही थी, तो रास्ते में जाते समय उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। उस शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। शिशु को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही महारानी महामाया का निधन हो गया और राजा शुद्धोधन ने महारानी गौतमी से दूसरा विवाह कर लिया। महारानी गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण बहुत ही लाड़ प्यार व ममता से किया, लेकिन सिद्धार्थ का मन बचपन से ही राजघराने की गतिविधियों में नहीं लग रहा था, क्योंकि वे बचपन से ही बड़े करुणावान थे। एक बार उनके चचेरे भाई देवव्रत ने हंस को तीर मारकर घायल कर दिया। तब सिद्धार्थ ने उस हंस के प्राण बचाए। ऐसे ही एक बार उन्होंने घुड़दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने घोड़े के मुंह से झाग निकलते देखकर घोड़े को बीच में ही रोक लिया, जिस कारण वे उस प्रतियोगिता को हार गए। पिता शुद्धोधन ने 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया। पत्नी यशोधरा ने एक शिशु को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। परंतु सिद्धार्थ का मन भोग विलासिता से हटता चला गया। एक बार लगातार 3-4 दिन उन्होंने अपने राज्य का भ्रमण किया। वह बारी बारी उन्होंने एक वृद्ध आदमी, एक रोगी व एक शव यात्रा को देखा। उनके मन में बड़ी कुंठा जागी। लेकिन चौथे दिन एक सन्यासी को सन्यास साधना में देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसके बाद उन्होंने राजकुमार का जीवन त्याग दिया और घर परिवार, पत्नी व बच्चों को छोड़कर वन चले गए और तपस्वी जीवन शैली अपना ली। भिक्षाटन व कड़ी तपस्या और ध्यान का जीवन जीने के बाद लगभग 33 वर्ष की आयु में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख माह की पूर्णिमा के ही दिन बोध गया, जो आजकल बिहार में है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने दुनिया को सच्चाई का मार्ग दिखाया, जो कामुकता, अज्ञानता, लालसा व पुनर्जन्म के दुखों से बचने का एक सरल उपाय है। उन्होंने दुनिया को नैतिकता, ध्यान और ज्ञान का अभ्यास करा के आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया और बौद्ध धर्म की स्थापना की तथा इसके प्रचार में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने कुशीनगर में बिताए। बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन ही लगभग 80 वर्ष की आयु में वे परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनके परिनिर्वाण के कुछ दशकों बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्हें बुद्ध नाम से अर्जित किया गया, जिसका अर्थ प्रबुद्ध व्यक्ति या जागृत व्यक्ति के लिए आता है। तो इस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बैसाखी पूर्णिमा को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में एक महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये थी बुद्ध पूर्णिमा की जानकारी व सिद्धार्थ से बने बुद्ध। कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। लेता हूँ आपसे विदा। नमो बुद्धाय।